टू एकलव्य एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 अप्रैल, उसके एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग प्रिपरेशन तो पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन ये जो भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कराऊंगा वो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर के हैं और आपके एग्जामिनेशन में आने की इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है। आई नो कि आपका एग्जामिनेशन कल ही है, लेकिन जो मैं ये वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा इसको श्योर करके जाइए एग्ज़ाम में, और इससे आपको कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बायोलॉजी सेक्शन को देखेंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट को कवर अप कर पाएँ। और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर के इसे एक्सेस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कीजिए और एग्ज़ाम्स में कुछ अच्छा करके आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ से बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद द इंट्रासेलुलर सबस्टेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, व्हाट इज सच एज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड। कह रहा बहुकोशिकीय पुनियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकाओं पदार्थ के साथ विशेष कार्य करता है, ऐसे संगठन को क्या कहते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है टिश्यू, बी है आपका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, और 3 है फैमिली यानी कि कुल, और नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका टिश्यू। देखिए जो आपका मल्टी सेलुलर एनिमल में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ इंट्रासेलुलर सबस्टांस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ऑर्गन से मिल करके ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वैरिंग अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयरफॉर द टिश्यू दैट आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। कह रहे कोशिकाओं की संरचना उनके कार्यों के अनुसार बदलती रहती है, इसके लिए ऊतक अलग अलग तरह के होते हैं, उन्हें मोटे तौर पर कितने पूरकों में बांटा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन 3, 4, 10 और 12। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 4। 4 कैटेगरी में इन्हें बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, सो इसको साथ के साथ में पढ़िए। कह रहा है इन हेमोफीलिया, हेमोफीलिया में क्या होता है, फीमेल इज़ कैरियर, फीमेल इज़ नॉट अफेक्टेड, फीमेल इज़ सफ़र और नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, फीमेल इज़ कैरियर, महिला क्या होती है, वाहक होती है हेमोफीलिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सो हिंदी में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संधियाँ आयनों और छोटे अणुओं के तत्काल स्थानांतरित करने के लिए निकटवर्ती कोशिकाओं के कोशिका द्रव के आपस में जोड़कर कोशिका के संचार में सहायता करती है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा गैप जंक्शन। ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और रिंग जंक्शन और नन ऑफ दिस। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराना है इस वीडियो में, ताकि आप लोग को थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू इज अनदर टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बिहाइंड द स्किन, द सेल ऑफ दिस टिश्यू स्पेशलाइज टू स्टोर फैट। कौन सा स्टोर करता है, तो स्क्लेरोडेमा, फेसिका और फिर एडिपोज टिश्यू एंड नन ऑफ दिस। तो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है आपका, लोकेटेड मेनली विंस स्किन और द सेल ऑफ द टिश्यू स्पेशलाइज फॉर द स्टोर्ड फैट, यानी कि इसमें फैट क्या होता है, स्टोर किया जाता है। फैट स्टोर्ड क्या चीज़ में, एडिपोज टिश्यू। इसको ध्यान में रखिएगा, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। 6 कह रहा है विच अमोंग द फ्लोइंग इज़ नॉट अ टिश्यू। इनमें से कौन सा टिश्यू नहीं है, एडिपोज टिश्यू है, ब्लड टिश्यू, न्यूरॉन और फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा न्यूरॉन, ये आपका क्या है, टिश्यू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच अमोंग द फ्लोइंग इज़ नॉट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा ब्लड का कंपोनेंट नहीं है, आरबीसी कंपोनेंट है, डब्ल्यूबीसी है
प्लेटलेट्स है लेकिन कार्टिलेज कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्क्रीन पे है, विच ऑफ द एमॉन्ग फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पेनक्रियाज, ओवरीज और टेंडन्स। तो हाइपोथैलेमस, टेंडन्स, पेनक्रियाज, ओवरीज, कौन सा ग्लैंड नहीं है? तो ओवरीज, पेनक्रियाज, टेंडन, हाइपोथैलेमस। तो टेंडन क्या है? ग्लैंड नहीं है, ठीक है। पेनक्रियाज ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द वाल, एक मिनट, द वाल of organs such as the blood vessel, stomach and intestine contain which of the following types of muscles of muscles tissue? Smooth muscles, cardiac muscles, skeletal or none of these? So the correct answer of this question is smooth muscle tissue, जो क्या होता है? रक्त कोशिकाओं अमाशय का अंग जैसा आंतरिक organs such as a blood vessel, stomach, intestine contain which of the following type of muscle tissue? स्मूथ मसल्स, जो भी देखिए ब्लड वेसल में, स्टोमेज में और इंटेस्टाइन में जो मसल्स पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। इंटरनली स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर जो मसल्स पाया जाता है ना, वो क्या रहता है? स्मूथ मसल्स होता है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इन कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेटेड फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोफेज, फिब्रोब्लास्ट, क्लोजन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका क्लोजन, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज कॉल्ड, जो फाइब्रोनोजन मतलब फाइबर जो क्या करता है? सीक्रेट करता है, वो कौन करता है? क्लोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का कार्य कौन सा नहीं है? कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्शियल बंडल ऑफ फाइबर, द रेजिस्टेंस, ये देखिए क्या कहते हैं, टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, इज नॉट अ फीचर ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग आर बॉर्न और ब्लैक बॉडेड एनिमल्स दैट आर इंड्यूस्ड इन द क्लास इंसेक्टा और अ फाइलम आर्थ्रोपोडा? इसका करेक्ट आंसर है आपका कॉकरोच। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीज एनिमल, जो ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल होते हैं कौन चीज़ में? फाइलम आर्थ्रोपोडा में और क्लास इंसेक्टा में। ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बहुत ईजी दिया हुआ है। फ्रॉग नहीं हो सकता, कॉकरोच हो सकता है, अर्थवर्म, और फिर ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता है। इसलिए कॉकरोच इसका क्या होगा? इंसेक्टा फैमिली क्लास का है, तो करेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, अरे यार पूरा जूम हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ थोरेक्स ऑफ कॉकरोच? प्रोनीमा, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स एंड कोका। तो प्रोटोनीमा क्या है? ये पार्ट नहीं है किस चीज़ का? एमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ थोरेक्स कॉकरोच ऑफ प्रोटोनीमा, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स का। 14 क्वेश्चन नंबर देखिए, इन केस ऑफ फ्रॉग व्हाट इज विंटर स्लीप कॉल्ड? तो ऑप्शन दिया हुआ है कोमोफ्लेक्स और ये एस्टिवेशन, नन ऑफ दिस। इसका हेब्रिमेशन है करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्मा? जर्म प्लाज्मा का थ्योरी कौन दिए थे? तो ये इजाद करने वाला क्वेश्चन है भाई। तो देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन टाइडल और फिर ए और डी। तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? अगस्त वेसीमैन्स, ये दिए थे क्या चीज़? जर्म प्लाज्मा का थ्योरी। ब्लैंक स्पेस इज कॉल्ड द फेरिटीमा फोस्टुमा। तो ब्लैंक स्पेस फेस्टिमा फोस्टुमा कहते हैं किसे? फ्रॉग को, कॉकरोच को, अर्थवर्म को, या फिर टेडोपोल्स को? तो अर्थवर्म को क्या कहते हैं? प्रेथिनेमा फोस्टुमस। ये क्या है? चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच इज called duplicated in genome synthesis that the constituent of cell eventually divide into two daughter cell termed as cell cycle, meiosis, cell birth या फिर cell distribution। cell cycle के थ्रू क्या होता है? दो इंडिविजुअल में डिवाइड होता है। इसको ध्यान रखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी गैप्स फेज? हाउ मेनी गैप्स फेज में डिवाइड किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 12, 2, 10 और 7।
फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन माइटोसिस द सेल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू आउटर सेल सेपरेटेड फ्रॉम प्रोसेस ब्लैंक स्पेस एट द एंड विच सेल इज कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑप्शन साइटोकाइनेसिस, कैरोकाइनेसिस, आर फेज और एज फेज। साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। देखिए कह रहे माइटोसिस सेल वाल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू आउटर सेल विच सेपरेटेड द प्रोसेस कॉल्ड। देखिए वाल के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, मान लीजिए सेल है तो ये बीच में जो वाल बना ना इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 कह रहा है इन सेल साइकिल इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू विच अमॉन्ग द फ्लोइंग 3 फेजेस। तो G1 फेज दिया हुआ है, S1 फेज, S1 फेज, S फेज, S2 फेज और G1 फेज, S1 फेज, S फेज और G2 फेज। और तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 होता है, S होता है और G2 फेज होता है। ये सेल साइकिल के बाद जो इंटरफेज में डिवाइड किया गया है वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर सब फेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फेज कोरस्पॉन्डेड टू इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA replications during these phases the cell metabolically activate continuously grows but does not replicate its DNA। G2 फेज, G1 फेज और S फेज और H फेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका G1 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 कह रहा है विच अमॉन्ग द फ्लोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। G2 फेज, ST फेज, S फेज और H फेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज S फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इन एनिमल ड्यूरिंग द blank space protein are synthesized in preparations of mitosis while cell growth continues। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका G2 फेज। देखिए इसमें क्या होता है एनिमल सेल में ब्लैंक स्पेस G2 फेज में क्या होता है प्रोटीन आर सिंथेसाइज, प्रोटीन बनता है इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। उसमें क्या होता है सेल ग्रोथ भी कंटिन्यूस होता है साथ के साथ में। कौन सा फेज में, आपका G2 फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। सेल इंटर्स ब्लैंक स्पेस आफ्टर द एग्जिस्ट ऑफ सेल साइकिल व्हेन दे आर एक्टिवली प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। कोशिकाएं में प्रवेश करती है और उसके बाद प्रवेश करती है, उसके बाद कोशिकाएं चक्र में बाहर निकल जाती है। सिंथेसिस स्टेज, एज स्टेज, क्वेसेंट स्टेज और मेटा स्टेज। क्वेसेंट स्टेज में होता है क्या चीज़, हिंदी में क्या हो जाता है ये, शांत पूर्णावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग द अमॉन्ग स्टेजेस डू द सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिन्स स्प्रेड। टेलोफेज, एनाफेज, आर फेज और ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एनाफेज में। क्या करता है क्रोमैटिड जो होता है सेपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इन विच अमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल द क्रोमोजोम्स आर मूव्ड स्पिंडल इक्वेटर। टेलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और ऑल ऑफ दिस। मेटाफेज में होता है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कह रहा है व्हाट इज द प्लेन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोजोम्स मेटाफेज रिफर्ड एज। मेटाफेजिक बॉल हॉल और मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज रोप और नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज मेटाफेज प्लेट। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखिए। 19 मैच द फ्लोइंग करना है एंटीबॉडी रिसेप्टर और G-GLUT4। तो सेंसरी रिसेप्टर्स स्मॉल टेस्टेस हार्मोन इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल
फाइटिंग इन्फेक्शन एंटीबॉडीज़। तो फर्स्ट का ए हो जाएगा, रिसेप्टर इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, सेंसरी रिसेप्शन स्मॉल रिसेप्टर ए हो जाएगा। और ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट का थर्ड और बी का फर्स्ट और सी का सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सॉरी 30, कह रहा है सेंट्रोजोम्स इज ओरिजिनली यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डीएनए, ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रोम्यूल्स। तो सेंट्रोसियम में क्या होता है, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोला जाता है, सेंट्रियोल बोला जाता है। किस चीज़ में, सेंट्रोजोम में। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इसमें कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 तक है। बाकी के 20 क्वेश्चंस आप लोग पीडीएफ से कर लीजिएगा। और इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग तीनों के तीनों क्वेश्चन करिए इसमें, ठीक है। और जितना भी पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ उसको करके ही जाइएगा, कल के कल कम से कम रात तक कर लीजिए, ताकि इससे आइडिया हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको शाम तक बताता हूँ, और बेस्ट विशेष वाला वीडियोस लास्ट में ही आएगा। तब तक आप लोग तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।